कलयुगी ससुराल पक्ष ने किया युवती के साथ अमानवीय कृत्य, जलाकर किया हत्या का प्रयास। पूरा वीडियो देखिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। बेटा ये क्या हुआ आपके साथ में? मुझे जला दिया। किसने जलाया बेटा? मेरी सास ने। आपकी सासू माँ ने? हाँ, ये कब का है वाकया, हादसा? कल का 10 बजे। अच्छा, आपकी सासू माँ का क्या नाम है? सुखना। सॉरी, सुखना। 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 आप कौन है? मैं इसकी बहन हूँ। अच्छा, क्या कारण से उन्होंने आपको ये हादसा किया आपके साथ? उन्होंने वो तो झगड़ा होता था, तुझे मार डालो तुझे मार डालो ऐसा बोल रही थी। जो रखनी ही नहीं है ऐसा बोल रही थी। कितने समय से आपके साथ ये? ये मेरे साथ फौरन 2 साल हो गए। 2 साल से? हाँ। आपका पति आपके फेवर में कुछ कहते हैं? नहीं, वो सास के आगे, सास बोलती ऐसा करते हैं। अच्छा। और अभी 3 तारीख को मेरा फैसला खाने बोला ही तक। अच्छा, 3 तारीख को भी तुझे नहीं रखने निकाल तो ऐसा बोल रहे थे। आपने पहले इसकी कंप्लेन लिखवाई थी किसी को? मैं कंप्लेन तो नहीं लिखाई थी, पर मैं 10 महीने मेरे पापा के घर पे बैठी थी। अभी यहाँ दिवाली पे आई है, होली पे आई हूँ। अच्छा, आपके साथ जब ये किया गया आप कौन कौन मौजूद था वहाँ पे? मेरी सास मौजूद थी और पड़ोसी अड़ोसी वाले भी थे। बचाने में पड़ोसी से? हाँ, मैं लड़का था तो लेकर चली गई और वो काले में दुपट्टा मान कर तिली दिलाकर चली गई। लड़का का बिल लेना चाहूँ ऐसा बोल कर। अच्छा। हाँ, और लड़का देते ही नहीं थे। मेरा 1.5 साल का लड़का है। 2 साल का लड़का है आपको उसके? 1.5 साल का। अच्छा, कल ये हादसा हुआ तब आई। अभी आपके साथ हॉस्पिटल में कौन कौन मौजूद है? मेरे भाई तीनों, मेरी मम्मी, मेरी बहन, ये मेरे मम्मा, वो सब बने हैं मेरे। आपको यहाँ कब लेके आए हॉस्पिटल में? रात को लेकर आए, कल डूंगरपुर से। डूंगरपुर से रिपोर्ट यहाँ पे आए रात को 10 बजे से यहाँ पे। आप मैं इसकी बहन हूँ। आपका क्या नाम है? पूरा नाम बताएं। मेरा हेमलता। आप बताएं इस हादसे के बारे में कि आप क्या जानते हैं? क्या जानते हैं, हम फ़ोन से कभी बातें करते तो फ्लैश सिस्टम में डाल दिया था। 15 दिन हो गए फ्लैश सिस्टम में डाल दिया था। मेरे पापा मिलने के लिए गए, मेरे घर वाले मिलने के लिए गए, तो फिर इसको बोल रहे थे कि ये बोल रही थी मेरे को ऐसे बोलते हैं जला दूंगा, वो कर दूंगा, मार डालूंगा। और इसको फांसी लगा के और इसको साड़ी के ऊपर माचिस की हली रख के और कमार बंद करके चली गई है दूध लेने के लिए। आपको प्रथम सूचना इस बच्ची के द्वारा कब मिली? कल की बात है। कल की बात है। कल की बात है। ये कितनी बजे की घटना आप बता रहे हैं आप? 10 बजे। आप कितनी बजे इसके साथ हॉस्पिटल आए? मैं तो आशापुरा गई थी, कल अष्टमी थी और मेरे पापा का फ़ोन आया मेरे हस्बैंड के ऊपर, तो फिर कि तुम जमाई सा इधर आओ। मैं और बड़ा भैया दोनों अकेले ही है और इसमें ऐसी ऐसी घटना जल गई है, जला दी है इसको, तो तुम इधर आओ। हमको तो कैसे करे कैसे नहीं करे को पता ही नहीं, पागल हो गए। तो हम आए, मैंने पूछा कि तू हाथ से जली है कि तू किसी को जलाया? सही सही बोल बेटा, हम तुम्हारे साथ में। तो इसने बोला कि मेरे को जला दिया। दीदी देख मेरे घर में, मैं इतनी पागल तो नहीं हूँ, मेरे माँ बाप का मैं, मेरा बच्चा भी है, मैं बच्चे के साथ में भी देख सकती हूँ। और इसने बोला कि मेरे को जला दिया, मेरी सास ने जला के फिर चली गई दूध लेने के लिए। 5 मिनट में फिर अंदर वापस भी आ गई है। इनका पति इनकी साइड लेता है या इनके खिलाफ रहता है? नहीं लेता था। हम फ़ोन करते
रहते थे तो बोलते थे तुम्हारा क्या काम है, क्यों। मेरे भाई मिलने के लिए जाते थे अहमदाबाद रहते थे, 15 दिन हो गए इधर आए और इसको डाकनी लगी है, वो लगी है, ये पागल हो गई है, वो लगी है, वो हो, यह सब बहाना बना रहे थे। और इसका तेरा परिवार वाले भी वो ऐसे हमेशा रहते, इधर क्यों आते, पन्नाई बेटी तो ससुराल में होती है, वो दुख देते थे इसको। हम लेने के लिए जाते थे तो हमको देते ही नहीं थे। रुपए पैसे की डिमांड के कारण इन्होंने ये पहले परेशान किया, फिर ये हादसा किया। झगड़ा बहुत कर रहे थे और मेरे बहू का नाम हटाया था। ऐसा तो बहुत झगड़ा हो रहा है। मेरा घर वाला भी माँ के साथ ही बोलता है, जैसे माँ माँ कहती बोलती है है ऐसे ऐसा ही ही बोलते करता हैं। है। और ससुर जी आपके हैं अभी? है मेरे ससुर। वो किसका पक्ष लेते हैं? वो वो तो वो मेरी सास बोलती, वो भी बोलते। मतलब सब आप अकेले रह गए थे, आपका अकेले पति, रह गए। आपकी सास? इसकी ननद सब ऐसे ही बोल रहे थे, मेरी ननद सब बोल रहे 2 थे। ननद वो भी ऐसे ही बोलते थे, इसका ये अकेली थी। और लड़का तो मुझे देते ही नहीं थे, खिलाने के लिए भी नहीं देते थे। आपकी शादी को कितना टाइम हुआ? और मार्च 19 को, कितने साल हो गए? मार्च 19 को ले 4 साल हो गए और 21 में मेरा लड़का आया। आपका नाम बताएं। मेरा शुभ नाम लोकेश नाथ। आपका क्या रिश्ता है इस मेरी पेशेंट बहन से? है ये छोटी। और अच्छा, मैं तो वही कर रहा जिसने ये ऐसा किया उसे उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए बस। अच्छा। आपको ये प्रथम सूचना कब मिली कि इनके साथ ये हादसा मुझे हुआ है? उनके उधर से रिश्तेदारों का कॉल आया कि तुम्हारी बहन ने ऐसा ऐसा किया है और हमारे जीजी बाहर गए थे तो तुम्हारी दीदी ने ऐसा कर दिया है, जबकि ऐसा हुआ नहीं है। जबकि मेरी बहन से मैंने बयान लिया है तो उन्होंने बताया कि मुझे पहले फांसी चलाया, फांसी चलाने के बाद में मुझे जला दिया है। फांसी चलाया तो आधा अधूरा हो गया तो इसके बाद में मुझे जलाया, जलाने के बाद में मुझे बंद करके दूध लेने चले गए बाहर। अच्छा। और ऐसा मेरा सब कुछ है, वीडियो भी है, सब कुछ है, मुझे सब प्रूफ है। ये कितने समय से इनको परेशानी हो रही थी? ये जबकि वो बच्चा गोद में था तब से मेंटली टॉर्चर में हो रहा है। किस कारण से? पैसे की लेन देन के? नहीं, मुझे परेशान दूसरी किया शादी उन्होंने? करनी है, तू निकल जा। मुझे दूसरी शादी करनी है, तू निकल जा। और तू अभी जाएगी तो मैं दूसरी लाऊंगा तेरे लिए, और तू पसंद ही नहीं है मुझे। जब पसंद नहीं थी तो शादी क्यों करी थी? वो उनके रिश्तेदारों ने पहले तो हाँ बोल दिया था, हमने भी ऐसा कोई जबरदस्ती किया ही नहीं था। हाँ, हम तो वही सोचते हैं कि एक दूसरे को पसंद आए तो फिर रिश्ता जोड़े। हालांकि तब तो बढ़िया था, मस्त था, लेकिन वो सासू का और उनके हस्बैंड का दोनों का ऐसा हुआ। दोनों क्या पता समझ लिया कि दूसरी लानी है, क्या पता मेरे पापा ने भी दूसरी रखी है तो मैं भी रखूँ, और मेरे नाना ने भी रखी है तो मैं भी रखूँ, तो मुझे इसमें क्या शर्म है। वो क्या करेगी, खूब समाज क्या करेगी, मुझे दंड बनना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा, बाकी तो और क्या करूँगा मैं। तो इसलिए प्लीज़ मैं शादी के समय आपके साथ कोई जबरदस्ती करी गई थी? नहीं, ऐसा कोई नहीं कर, झगड़ा कर रहे थे। ये शादी के कितने समय बाद इन्होंने ये आपसे झगड़ा करना, मारपीट करना स्टार्ट किया, जैसा आप बता रहे हैं? 2 साल हो गए। फिर शादी के कितने समय बाद से ये आपके साथ ये परेशानी शुरू हुई? 2 साल हो गए। ओके। हाँ, लड़का आया, लड़का गोद में था, लड़का गोद में था। जब आप डॉक्टर्स के पास लाए थे उस टाइम डॉक्टर्स क्या कह रहे थे और अभी क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? डॉक्टर ने बोला है कि बहुत गंभीर हालत है तो उसे हम रिस्क नहीं ले सकते। अभी क्या कहते हैं डॉक्टर? अभी बोल रहे हैं कि जितना हमारे से ट्रीटमेंट हो सके इतना करेंगे, लेकिन जवाबदारी हम नहीं लेंगे। कितना % इंजरी हुआ है इसके बारे में कुछ बताया 70% उन्होंने? ठीक है, बाकी 70% कम है, 30% ही खाली है। अभी उनकी तरफ से कोई मौजूद है हॉस्पिटल में इनके? उनकी तरफ से कोई मौजूद भी नहीं है, कोई हालचाल देखने भी नहीं आया, कोई जवाब भी नहीं आया, कोई हेल्प भी नहीं दी है, और ना किसी प्रकार की कोई हेल्प भी नहीं है। और ना किसी का फोन आया है ऐसा ऐसा हुआ है कि तुम्हारी बहन को ऐसा हुआ है कि ले जाओ, ये करो, हमको आगे ले जाना पड़ेगा, हमको बोलो, हम सपोर्ट भी देंगे। ऐसा कुछ भी हमारे पास जवाब नहीं आया। और आज कल 10 बजे हुआ था। हाँ, तो ऐसा बोल रहे थे, डॉक्टर मना बोल दिया था।
कल हम डूंगरपुर से रात को तात्कालिक यहाँ पे आए और ये डॉक्टर साहब भी नोट मना बोल रहे थे, आगे जयपुर ले जाओ या गुजरात ले जाओ ऐसा बोल रहे थे। तो भी मेरे भाई ने तीनों आता जोड़ के यहाँ पे ट्रीटमेंट कराया मुझे। ऐसा बोल- ये कौन से थाने का केस लगता है, कौन सा जगह का है ये दोड़ा थाने का है। कहाँ मतलब लग दताना से बिलोंग। अच्छा, अनुसंधान अधिकारी कौन है, वो इतना मुझे भी पता नहीं है सर, लेकिन कौन से थाने में केस दर्ज हुआ है, दोड़ा थाने में अनुसंधान अधिकारी कौन है, ये आपको कुछ भी नहीं मुझे पता, किसी ने है। कांटेक्ट लेकिन नहीं मुझे किया? इतना जरूर पता है कि मुझे मेरी बहन ठीक हो के बयान देने के लिए जरूर है, और वो भी चाहती है कि किसी देश की लड़की के साथ में ऐसा कभी होना नहीं चाहिए और उसको न्याय से न्याय मिलना चाहिए बस। कि हमारे हिसाब से ठीक हो जाएगी, कि वो इसकी वो गले में जो बंधा हुआ है ना, उसकी नली कोई खराबी हुई नहीं, गले में दबने का कारण क्या है? गले में वो रस्सी बांध दी है, जैसे दुपट्टा नीला कलर का दुपट्टा बांधा है इसमें सांस ने। अच्छा, हाँ, फिर वो ये पलंग पे ऊपर सो रही थी, ये बोल रही, मैंने भी कल आके बयान दिया इसका, बोला कि बेटा क्या हुआ तुम हमारे सामने, मैं तो मेरा बाप का मेरा नाम तो नहीं कटवाना, मैं हाथ से जल जाऊंगी तो डॉक्टर कह रहे हैं आप बता रहे हैं जैसा जला हुआ जो है वो पोर्शन, ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, पर गले का प्रॉब्लम आ रहा है। गले में होने का कारण इनके फंदा आप बता रहे हैं जैसा, हाँ, रिस्क नहीं ले सकते। रिस्क डॉक्टर कह रहे हैं रिस्क नहीं ले सकते, हाँ, इसका रिस्क नहीं ले सकते। उसका कारण फंदा बता रहे हैं डॉक्टर। हाँ, दब गल गया अंदर ऐसे। तो आपके गले के अंदर फंदा बांधा गया था जैसा आप बता रहे हैं? ये बोलना ही नहीं दे रहा, अब नहीं दे रहा, बोलना ही नहीं दे रहा। ये देख रहे हैं घाट घाट आप डॉक्टर देखो ना। चुंडी से बंधा। डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं इसके बारे में, थोड़ा खुल के बताएं मुझे। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि बहुत गंभीर हालत है और उसमें से 99% ठीक है, सॉरी 99% ठीक नहीं है, मतलब 5% ठीक है ऐसा बोल सकती हूँ मैं। और यहाँ पे स्टाफ कम है, कोई सुविधा थोड़ी नहीं मिल पाएगी, इसके लिए मैं दूसरी जगह आपको रेफर कर सकती हूँ, या फिर आपको रहना तो जो मेरे से जो जितना ट्रीटमेंट होगा इतना ट्रीटमेंट हम करेंगे, बाकी हम जवाबदारी नहीं ले सकते। अच्छा, डॉक्टर साहब कह रहे हैं जवाबदारी हमारी नहीं रहेगी। एक तो वो गले का उनका इशू बता रहे हैं, वो जैसा आपने गले का बताया, बहुत भयंकर इश्यू बता रहे हैं कि उसकी जवाबदारी हम नहीं ले सकते। वो फंदा लगाने की वजह से, जैसा पेशेंट फंदा बता लगा, रहे हैं, या। विक्टिम बता रही हैं, और बता रहे हैं यहाँ स्टाफ पूरा नहीं है, इस कारण से आपको हाँ, और अलग- रात को भी आए थे, हमको डूंगरपुर से रेफर किया था, हम 2 बजे यहाँ पे उदयपुर में आए थे। आपका डूंगरपुर थाना लगता है? हाँ, डूंगरपुर नहीं है, डूंगरपुर जिला लगता है हमारा, थाना आसपुर लगता है, और मेरा जो दीदी का जो है वो दोड़ा थाना लगता है। तो हम डूंगरपुर हॉस्पिटल में अपने ये हरी जोशी वाला में उसमें पुलिस में कंप्लेन वगैरह लिखा रखी है, सब लिखाई? कुछ करवाया हुआ है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई कार्रवाई हुई भी नहीं है, ना हो चुकी है, ना कुछ भी नहीं हुआ है। आपको अनुसंधान अधिकारी कौन है इसके बारे में पता नहीं इसके है? बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे खाली बोला था, इतना किया, मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाया, लेकिन इसके बाद में कोई कार्रवाई की रिपोर्ट नहीं दर्ज है। कराने में उन्होंने कोई पेपर दिया आपको, रिपोर्ट के रिगार्डिंग कोई कागज दिया? पेपर दिया होगा, वो मेरा बड़ा भाई हुआ है, उसका दिया होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ दिया नहीं है। कह रहे हो? ये अभी 3 तारीख को ऐसा सुनने में आया था कि 3 तारीख को जो फैसला है वो कर, आपसी फैसला है वो कर देंगे, और उसका छोटा आउट निकालेंगे, जो मतलब छूटा छेड़ा देना है, क्या करना है, वो तलाक देने की बात है, ऐसा हो रहा था। लेकिन फिर भी मेरी बहन बोल रही थी कि मेरा बच्चा और मुझे खाली कुछ रहने का दे दो, ताकि मैं मेरी रोजी रोटी मेरे बच्चे से भी गुजार सकूंगी, और ना ही मैं मेरे पापा के घर पे जाऊंगी, न आपका मैं बोझ बन के रहूंगी, मेरे पैर पे हाथ पैर पे मैं खड़े हो जाऊंगी, ऐसा भी बोल रही थी। लेकिन इन्होंने ऐसा काम किया है कि हम उनको जगह भी नहीं देंगे, ज़मीन भी नहीं देंगे, कोई बयान भी नहीं देने देंगे, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती जान से मारने की कोशिश की। आप क्या नाम आपका बताएं, परिचय दें आपका? मेरा नाम सर पवन नाथ है, मैं इनका जिया जी बताओ, पटला साबड़ा से है। हाँ, अच्छा, हाँ आपके प्रथम सूचना आपको कितनी बजे मिली कल? सर, मेरे को सूचना मिली थी 12 बजे। आप तुरंत उनको लेके पहले कहाँ गए?
हमारे जाने से पहले इनको इनके गांव के जो अड़ोस पड़ोस थे वो लेके गए थे, सब हॉस्पिटल लेके गए थे डूंगरपुर। ये गए इसके बाद में हम गए। हाँ। अच्छा, इनके ससुराल वालों का इसके प्रति जो नज़रिया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इनके जो ससुराल वाले हैं सर, वो इनको कम से कम 2 साल, जब पेट के अंदर बच्चा था तब इनको माइंडली एब्सेंट बता रहे थे कि तो पागल हो गई है, ये रात को उठ के भाग जाती है, ये किसी से मोबाइल पे बात करती है, ऐसे ऐसे न जाने क्या क्या बोल रहे थे लड़की को। और जबकि इसके पास में फ़ोन भी नहीं है। फिर हमने उनको पूछा कि भाई आपको क्या दिक्कत है, ये किसी के साथ में अफेयर हो तो भी हमको बताओ, तो मना बोलते हैं किसी के साथ में कोई अफेयर नहीं है इस भाई का। फिर ऐसा बोलते हैं कि तेरे बाप की जो माँ मर गई है वो तेरे को लगी है, ऐसा सब करके इसको प्रताड़ित कर देते, आए दिन प्रताड़ित कर देते। और 1.5 साल का बच्चा हुआ है तो एक 5 महीने से उन्होंने 1 साल से बच्चे को भी छीन लिया था, कभी इसके इनके पास नहीं जाने देते थे, जबकि ये इनके बच्चे के पास में रह कर के भी इनके बच्चे का मुंह नहीं देख पा रही थी। और झगड़ा तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मेरे जो बहन है उसके साथ भी हुआ है, मेरे जीजा जी है इनके साथ में भी हुआ बहुत झगड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी उन्होंने बोला मैं रखूँगा, कुछ भी हो जाएगा मैं रखूँगा, सब कुछ करूँगा। हम खुश हैं। जो इन्होंने किया वो बहुत क्रूरता से किया है। मरी जाए तो मोको बीजी डिग्री तारे मने ये खबर पड़े एम पहला बोली एम तो पहला बोली ले आऊंगा, तू खूबसूरत नहीं है, मैं तेरे जैसे तो 10 ले आऊंगा, खड़ी कर दूंगा। मेरे बाप ने भी रखी है तो मैं भी रखूंगा, मेरे नाना जी ने भी रखी है तो मैं रखूंगा। क्या समाज से पैसा भरना पड़ेगा, ऐसा ही है, कमा कमा के दूंगा। और तू खूबसूरत नहीं है मांगने पड़े, और वो भी बात तू मर जा और मेरा बच्चा मैं पाल पोस के बड़ा कर दूंगा। और फिर बाद में अभी एंड टाइम आया है तो बोलता है बच्चा मेरा नहीं है। हाँ, अभी ऐसे बोल रहा है एंड टाइम आ गया है तो बोलता है बच्चा मेरा नहीं है। अब कहिए।